फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा कि जैसा आपका पहला इंप्रेशन होगा समझें कि वही आपका लास्ट इंप्रेशन है, लेकिन मैं नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि आप हर शख्स के जहन में एक अपना न्यू इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। भले ही आपका पहला इंप्रेशन जैसा भी हो, आप उस शख्स के जहन में अपना एक न्यू इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स बताऊंगा जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप किसी भी शख्स के जहन में अपना एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड के आप किसी भी शख्स को इम्प्रेस कर सकते हैं सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, सिर्फ अपनी गुफ्तगू के ज़रिए से। जो तीसरी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो मेरी मोस्ट फेवरेट कम्युनिकेशन स्किल्स है और मैंने बहुत मरतबा इसका यूज़ किया है और इसके मुझे रिज़ल्ट जो हैं वो आउटस्टैंडिंग मिले हैं, बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले हैं। मुझे इसका बहुत फ़ायदा हुआ है, आप भी यूज़ कीजिएगा, आपको भी यकीनन फ़ायदा होगा। तो पहले नंबर पर मैं जिस कम्युनिकेशन स्किल्स का जिक्र करूंगा वो है शो जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर, यानी कि आप लोगों में इंटरेस्ट शो करें, आप उनकी बातों को गौर से सुनें, आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। और जब आप उनकी बातों को गौर से सुनेंगे तो अगले बंदे को एक पॉजिटिव फील जाएगी, वो सोचेगा कि यार ये बंदा मुझे गौर से सुन रहा है, यानी कि मेरी बातें इसको अच्छी लग रही हैं, इस वजह से ये गौर से सुन रहा है। तो नेक्स्ट टाइम भी वो बंदा एक हजूम में से आपको ढूंढकर और आपसे वो बातें शेयर करेगा और आपसे ही गुफ्तगू करना पसंद करेगा, क्योंकि आप उसकी बातों को गौर से सुन रहे होते हैं। अब दूसरे नंबर पर जो मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल है वो है कॉल पीपल बाय देयर नेम, यानी कि लोगों को उनके नाम से पुकारो। ये थोड़ी सी आपको शायद अजीब लगे, लेकिन ये इसमें एक बहुत बड़ी साइकी है कि लोगों को अपना नाम जो है सुनने में वो खुशी होती है, उनको पॉजिटिव फीलिंग आती है कि कोई उनका नाम पुकारे। तो आप लोगों को जब भी बुलाएं तो उनके नाम से बुलाएं। हाँ, अगर बड़ा है या कोई माज़ज़ बंदा है तो उसके आगे या पीछे साहब लगा लें, लेकिन कोशिश करें कि लोगों को उनके नाम से पुकारें, क्योंकि जब उनका नाम उनके कानों में पड़ता है तो उनको एक पॉजिटिव फीलिंग आती है और वो आपकी जानिब मुतवज्जो होते हैं। अब तीसरे नंबर पर मैंने जो बताई थी आपको कि ये मेरी मोस्ट फेवरेट कम्युनिकेशन स्किल है और ये है कि स्माइल एंड बी पॉजिटिव, यानी कि जब भी आप किसी से बात करें तो आपके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। आप अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो फिर भी आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। आप अगर किसी ऑफिस में हैं तो फिर भी आपके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सी ये जो सोशल नेटवर्किंग की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये बंदे को बातों ही बातों में कन्विंस कर लेती हैं। तो इनके पास क्या होता है, ऐसा कौन सी जादू की छड़ी होती है? इनके पास बस एक स्माइल होती है जो इन्होंने हर वक्त अपने चेहरे पर सजाई होती है। तो बहुत से लोग उनसे मुतासिर होकर उनकी वो चीज़ खरीद लेते हैं जो वो बेचना चाहते हैं। तो आप भी अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल रखें जब भी किसी से बात करें। तो अब चौथे नंबर पर जो मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल है वो ये है कि क्रिटिसाइज़ करना छोड़ें लोगों को और लोगों को प्रेज़ करना सीखें, यानी कि लोगों पर तनकीद मत करें और लोगों को शाबाश देना सीखें। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई अपनी छोटी सी भी अचीवमेंट लेकर आता है तो आप उसको प्रेज़ करना सीखें, आप उसको शाबाश दें। अगर आप उसकी अचीवमेंट से नुक्ताचीनियाँ निकालना शुरू करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो बंदा आपके पास नहीं आएगा और जहाँ भी आपको देखेगा वो उस महफिल से उठ जाएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि आपने उसकी बातों में हमेशा नुक्ताचीनियाँ निकालनी है और आपने हमेशा उसको तनकीद का निशाना बनाना है। तो वो बंदा आपसे फिर गुफ्तगू नहीं करेगा। तो लोगों पर तनकीद करना छोड़ें और उनको प्रेज़ करना सीखें। अब 5वें नंबर पर मेरे पास जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो ये है कि आप अपनी गलती तस्लीम करने वाले बने और बहस करना छोड़ें, यानी कि आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उस बड़ी महफिल में ये एडमिट करें कि जी हाँ मेरे से ये गलती हुई है और आप उस पर बहस करना छोड़ें, क्योंकि बहस करने वाली बात आपकी शख्सियत के लिए बहुत बुरी है। आपकी शख्सियत का एक बहुत गलत इंप्रेशन जाएगा अगले बंदे के जहन में कि आप अगर फजूल बात पर बहस करेंगे। तो बहस करने से हमारा इस्लाम भी मना करता है, तो आप भी इस बात को छोड़ें, बहस मत करें। और कोई भी शख्स है अगर आपसे गलती हो गई है तो आप कहें कि जी मेरी मिस्टेक है और नेक्स्ट मूव ऑन कर दें। ये सिंपल सी है, बजाय इसके कि आप बहस करें। तो ये 5 कम्युनिकेशन स्किल्स थी, अगर आप इनको जहन में रखेंगे तो यकीनन आपको बहुत सा फ़ायदा होगा। आप इनको यूज़ करना और इनका रिज़ल्ट वापस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा रिज़ल्ट है इनका।